लोगों के अंदर किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है और टीवी के जरिए जो मुर्गा लड़ाने की बात होती है, आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर, एक धर्म को गाली देने के नाम पर, जातियों को गाली देने के नाम पर, प्रवक्ताओं को गाली देने के नाम पर जो खेल किया जाता है वो पूरी तरह से अब पर्दाफाश हो चुका है। वैसे तो लोगों को पहले से पता था कि ये सब कुछ जो टीवी में चलता है या टीवी में जानबूझ करके जो एक दूसरे को गाली दी जाती है, ये सोच समझ करके और आपस में जानबूझ करके गाली दी जाती है। लेकिन भाजपा के एक नेता ने इस टीवी के पीछे के पूरे खेल को, उस काले सच को बेनकाब कर दिया है, बेपर्दा कर दिया है। मैं भाजपा के नेता राकेश सिन्हा, बड़े नेता है, उनकी जुबानी आपको सुनाऊंगा। सरेआम उन्होंने खुले मंच से स्वीकार किया है कि कैसे खेल किया जाता है और किस तरीके से किसके कहने पर गाली दी जाती है, मुसलमानों को क्यों गाली दी जाती है, किसके कहने पर गाली दी जाती है। इस बात को आरएसएस के नेता ने कबूल करने का काम किया है। राकेश सिन्हा क्या कह रहे हैं, आगे हम इस पर बात करेंगे। और इसी खबर के अंदर एक और बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं। आपको याद होगा शहजाद पूनावाला ने खुलेआम एक टीवी डिबेट के दौरान गाली देने का काम किया और शहजाद पूनावाला उसके बाद में एक और वीडियो डालते हैं, लाइव वीडियो, और उस वीडियो में फिर से गाली देते हैं। कहते नहीं नहीं मैं तो रिस्पॉन्स में बोल रहा था, फिर गाली दी। और उसके बाद में मनोज तिवारी ने शहजाद पूनावाला को कहा कि कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन बात रुकी नहीं वहां पर। और उसके बाद में अब शहजाद पूनावाला को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है, बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं और शहजाद पूनावाला माफी मांगने को मजबूर हो गया, क्योंकि 30 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, 30 सीटें, और एक ब्राह्मण विधायक का अपमान करके, उनको गाली दे करके, पूर्वांचली को गाली दे करके आप दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट नहीं पा सकते हैं। भाजपा तक ये खबर पहुंच गई। और उसके बाद में क्या था, हमें तो याद है नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली थी। नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर के कहा था मैं तीनों किसान कानूनों को वापस लेने का काम करता हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं। तो मोदी जब माफी मांग सकते हैं, क्योंकि उस वक्त में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और आज दिल्ली के चुनाव है, तो सोचिए किस तरीके से भाजपा जो है वो खेल करती है। लेकिन ये गाली दी क्यों जाती है, गाली दी कैसे जाती है, इस बात को जरा समझिए। भाजपा के नेता है राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम में थे और वहां पर उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया और फोन करके टीवी चैनल वाले ने कहा कि हम आपसे डिबेट की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद में जो कुछ वो कह रहे हैं, अपनी उनकी खुद की जुबानी सुन लीजिए। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, वहीं बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूँगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या। कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूँगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि ये काफ़ी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूँगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूँगा। उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फ़ोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊँगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, अब मैं किसको बुलाऊँगा। मैं कहा कुछ बहुत ज़रूरत। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या। मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं
वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूँ, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूँ। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारेंगे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा। तो राकेश सिन्हा ने यहां पर पूरा पर्दाफाश कर दिया। राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड ये डिबेट होती है और इस डिबेट में मुसलमानों को या किसी को भी गाली देना होता है तो बताया जाता है पहले से कि आपको ऐसे से गाली देनी है। अब जरा शहजाद पूनावाला को सुनिए, शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से गाली दी, सुनिए जरा एक बार। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा, मैं भी बोल सकता हूं आप। और शहजाद पूनावाला ने जब ये गाली दी तो उसके बाद में पूर्वांचलियों का गुस्सा भड़क उठा 7वें आसमान पर। भाजपा के नेता मनोज तिवारी, उन्होंने ट्वीट किया। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि पूर्वांचली समाज या किसी जाति, समाज या प्रांत को अपमानित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। सुनिए। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं। और जब बात इतने से भी नहीं बनी, जब मनोज तिवारी कहने पर भी माफी नहीं मांगी, तो सुनिए जरा उसके बाद में जब ये वीडियो जारी किया गया, उससे पहले जो वीडियो जारी हुआ, इसमें शहजाद पूनावाला खुद कह रहे थे कि उन्होंने तो रिस्पॉन्स में ऐसा कहा है, मतलब पछतावा उनको नहीं था, वो रिस्पॉन्स में और दोबारा गाली दे गए। सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। ये अब फैक्ट्स आ गए सामने कि 722 को पहली बार मुझे बोला गया पूनावाला का चूनावाला, एंकर ने नहीं रोका, चलिए उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। 733-34 पे जब मैंने पॉइंट किया, मैंने किसी को कुछ पर्सनली बोला, तब मुझे फिर से पूनावाला का चूनावाला बोला गया, एक नहीं अनेकों बार बोला गया। और फिर मैंने रिस्पॉन्स में 738 को बोला कि अगर मैं भी तो आपको कैसा लगेगा, तब जाकर उसकी आधी कायदे से इन लोगों का कोई दीन ईमान धर्म बचा नहीं है। इन लोगों को ना शर्म आती है, खुलेआम इस तरीके से गाली देने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि इनका खून खोलने लगता है, कोई बहुत जो है वो विचारधारा की बात है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। एक वक्त में मोदी को गाली देते थे शहजाद पूनावाला, ये शहजाद पूनावाला खुलेआम मोदी को गाली देने का काम करता था। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर के, टीवी डिबेट में जाकर के मोदी को गाली देने का काम करता था। ऐसी कपिल मिश्रा और भाजपा के कई नेता और हैं। बाद में जब उधर से भाव नहीं मिला या उधर जो है बात नहीं बनी तो इधर आ गए, अब उधर गाली देते हैं। तो गाली देना परमानेंट है, गाली किसको देनी है वो अपने हिसाब से तय करते हैं ये। और इसके बाद में ये तो मान ही नहीं रहे थे कि इन्होंने कुछ गलत किया है। अब 30 सीटों पर पूर्वांचलियों के वोट खिसकने का डर है, इसीलिए शहजाद पूनावाला माफी मांग रहे हैं। लेकिन माफी की वीडियो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए जरा, शहजाद पूनावाला कह रहा था मैं अनशन करूंगा, जाकर के वहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठूंगा, अन्न और पानी त्याग कर रहा हूं। कहां गया अन्न पानी? शुरू कर दिया है। अगर मैं झूठा हूं, अगर झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा। और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। अन्यथा आम आदमी पार्टी मुझसे माफी मांगेगी
कि उन्होंने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ और साजिश। तो ये भाई साहब हैं अन्न पानी वाले। लेकिन अब शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट किया है और शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके लिखा है कि पूर्वांचली भाइयों से, अपने पूर्वांचली भाइयों से मैं माफी मांगता हूं और इसमें कोई मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूं। भाई आप तो इतना जस्टिफिकेशन पहले ही दे चुके हो, अब आप इससे ज्यादा क्या दोगे? और अब ये माफी मांग रहे हैं, इनकी माफी भी सुन लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुँची, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार स्नेह सम्मान का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को, खासकर जो मेहनतकश हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें बहुत सम्मान देता हूँ और ये मेरे चरित्र से और मेरे ज़िंदगी से स्पष्ट है। पर फिर भी शब्दों से चोट पहुंची है, मैं उन शब्दों के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं। दरअसल ये लोग बहुत पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनकी माफी को कौन कितना कबूल करेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इन टीवी डिबेट ने मुसलमानों के नाम पर गाली दी, फिर उसके बाद में अलग अलग जाति संप्रदाय के नाम पर गाली दी, और ये बात समझने वाली है कि ये ऐसा नहीं कि किसी को नफरत के हिसाब से या किसी से बहुत ज्यादा जो है वो इनको घिरना है, इस हिसाब से अपने एजेंडे के हिसाब से लोग गाली देते हैं। अगर इनको लगे कि नहीं मुसलमानों का कहीं पर वोट हमें चाहिए तो वहां पर मुसलमान भी भाई हो जाएंगे। याद है ना, अभी जम्मू कश्मीर में अमित शाह जाकर के कह रहे थे 2-2 सिलेंडर देंगे, ईद और रमजान के मौके पर 2-2 सिलेंडर देंगे, और आज देख लीजिए साहब देश भर में क्या माहौल बना करके रखा हुआ है बाकी जगह पर। तो बहरहाल अब इनकी माफी और इनका चिट्ठा सब जनता के सामने है, लोग तय करेंगे। आप लोग बताइए आप इनकी माफी और इनके चिट्ठे को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।